में एनडीए को 19 सीटों का मिलने का अनुमान है। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलने का अनुमान है 3 सीटों और नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में से अन्य को 3 सीटों का मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का जो सटीक एग्जिट पोल है वो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, यानी कि एक बड़ा संकेत नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो ये बताता है कि वहां जो उपस्थिति थी वो उपस्थिति अब भी है। केंद्र सरकार की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी। नरेंद्र मोदी ने मनोज, लेकिन जब वो सरकार में आ गए 2014 में, उसके बाद से लुक ईस्ट करके उन्होंने अपनी एक पॉलिसी अख्तियार की। वहाँ देश के नेताओं का, प्रधानमंत्री का जाना आना ज़्यादा हुआ और पूरे पूर्वोत्तर को उन्होंने विकास की रफ्तार के साथ, देश की जो बाकी विकास की रफ्तार रही है उसके साथ उन्होंने जोड़ा। और नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी जो जीत रहती थी, जो गुमनाम हो जाया करती थी, जैसे त्रिपुरा की ही जीत है, उसको बड़े पैमाने पर दिल्ली में ला करके बनाया। तो नॉर्थ ईस्ट की जीत को भी बड़े पैमाने पर मनाना, नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से जोड़ना, नॉर्थ ईस्ट की हर एक सीट दिल्ली में बहुत महत्व रखती है पार्टी के लिए, यह बात बताना नरेंद्र मोदी ने शुरू की। और आज देखिए कि पूरी जो 25 की 25 सीटें हैं उसमें से ज़्यादातर 19 सीटें एनडीए के हिस्से में आ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मनोज, वो असम है, जो 14 सीटों का राज्य है और 14 सीटें लोकसभा की असम में हैं। और हमारा जो डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि 9 सीटें बीजेपी के पास आ सकती हैं। बीजेपी के सहयोगी असम गण परिषद एजीपी वो 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है और यूपीपीएल वह भी एनडीए का हिस्सा है, 1 सीट। तो 9, 2, 11, 1, 12 सीट। 14 सीटों में से 12 सीट एनडीए के हिस्से में, कांग्रेस के पास 1 सीट और यूआईडीएफ के पास 1 सीट। तो यह असम का कन्फिग्रेशन आप देख रहे हैं। तो हेमंत विश्व शर्मा जो बार बार कहते थे कि नहीं हम 12 सीटें तो जीत ही जाएंगे, 13 भी हो सकती है लेकिन 12 तो हम जीत रहे हैं। धुबरी को लेकर के हमेशा कहते धुबरी हम नहीं जीत सकते हैं।